जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं। अब एक और चीज सामने आई है, एक लड़की है जिसका नाम है प्रियंका। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है ना कि क्या वाकई, डीजीपी ने खुद ही पूछ दिया ना कि हमें ये पता नहीं है कि क्या यहां पर कोई प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा था, है ना। अब एक लड़की का नाम आ रहा है, उसका नाम है प्रियंका। अब ये प्रियंका कौन है? प्रियंका के बारे में कहा जा रहा है कि प्रियंका वनंत्रा रिजॉर्ट में काम करती थी और तकरीबन 8 महीने पहले, लगभग 8 महीने पहले अचानक प्रियंका गायब हो गई। प्रियंका का आज तक कोई अता पता नहीं है। अब ये प्रियंका की ना तो तस्वीर है, न तो प्रियंका के बारे में डिटेल्स पता है, लेकिन प्रियंका नाम को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ क्लेम्स हैं। अब ये मालूम नहीं है कि प्रियंका कहां की रहने वाली है, किसकी बेटी है, कब ज्वाइन किया, कब किस पोजीशन में काम कर रही थी, ये सब नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि इस रिजॉर्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ पहले से चल रही है। सो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पुलिस इस वक्त चेक कर रही है, वेरीफाई कर रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है। हु इज प्रियंका? दैट इज पार्ट ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड इट इज बीइंग सेड that this girl called Priyanka had worked with Vanantra Resort for few months and around 8 months ago she suddenly vanished. अचानक एक दिन वो भी ऐसे ही गायब हो गई जैसे अंकिता भंडारी गायब हो गई थी। अंकिता भंडारी के केस में क्योंकि उनके फादर एक्टिव हो गए, वो पहुंच गए, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें उन्होंने रिपोर्ट की, इसलिए पता चल गया। मैं बताऊंगा कि उनके फादर ने क्या कुछ कहा है, वो भी मैं बताऊंगा। दैट इज अ सेपरेट सेगमेंट दैट आई एम कमिंग टू। आई एम कमिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स। सेकंड सेगमेंट इज अबाउट द गर्ल हु हैज गॉन मिसिंग, और जिस हस्बैंड वाइफ ने इस वनंतरा रिजॉर्ट में पहले काम किया, उनका क्या कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद बताऊंगा कि फादर का क्या कहना है और फादर ने क्या किया। वो फादर के कारण ही ये केस पूरा खुला, ये केस इन्वेस्टिगेट हुआ, क्योंकि फादर ने बाकायदा पॉलिटिकल कनेक्शंस लगाए और इस केस को इन्वेस्टिगेट करवा लिया। वरना ये केस भी इसी तरह गायब दब जाता और कोई नहीं जानता कि आखिर कौन थी अंकिता भंडारी। उसी तरह कोई नहीं जानता कौन है प्रियंका। अब पुलिस पता लगा रही है कि प्रियंका कौन है, यानी एक और लड़की है इससे पहले जो गायब हुई है। जबकि डीजीपी ने कहा था कि कोई और लड़की के डिसअपीयरेंस की कोई खबर हमको कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एज पर सर्टेन मीडिया रिपोर्ट देयर इज अ गर्ल कॉल्ड प्रियंका, जिसको लेकर पुलिस इस वक्त इंक्वायरीज कर रही है। और कहा जा रहा है 8 महीने पहले ये काम करती थी वनंतरा में और गायब हो गई थी। अब ये लड़की कहां है, किस जगह है, कहां चली गई, कहां से आई थी, कोई कुछ नहीं जानता है या कोई बता नहीं रहा है। जाहिर है कि जो लोग इस रिजॉर्ट में काम करते हैं वो तो जरूर जानते होंगे। अब इसके लिए आपको किसको क्वेश्चन करना है? इसके लिए आपको पुलकित को क्वेश्चन करना है, इसके लिए आपको सौरभ भास्कर को क्वेश्चन करना है, इसके लिए आपको अंकित गुप्ता यानी पुलकित गुप्ता को क्वेश्चन करना है, इसके लिए आपको पुलकित के वाइफ, पुलकित की वाइफ जो स्वाति है उसको क्वेश्चन करना है, जो शेफ है मनवेंद्र उसको क्वेश्चन करना है, जो बाकी स्टाफ है उनको क्वेश्चन करना है। लेकिन पुलिस कहां से क्वेश्चन करेगी? इन तीनों को तो जेल भेज दिया है, पुलिस कस्टडी में है ही नहीं। तो जब क्वेश्चन ही नहीं होगा तो फिर क्या प्रियंका और क्या अंकिता, किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन फर्दर मिलेगी नहीं, क्योंकि इन लोगों के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट। जबकि डीजीपी बोल रहे हैं एज द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज वी विल रिवील मोर फैक्ट्स। लेकिन तीनों प्राइम सस्पेक्ट तो जेल में है, उनकी तो क्वेश्चनिंग हो ही नहीं रही है। तो फिर ये प्रियंका कौन थी, कब आई, कब इसने ज्वाइन किया, कब छोड़ा, कहां गायब हो गई, क्या इसको भी मार दिया गया, क्या ये खुद गायब हो गई थी, इसकी क्या कहानी है कोई नहीं जानता। लेकिन अब एक नाम और आ रहा है जिसको लेकर सबके निगाहें जमी हुई हैं कि प्रियंका आखिर कौन है। अंकिता से पहले एक प्रियंका भी लड़की है जिसकी तलाश अब पुलिस को है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हस्बैंड वाइफ जिन्होंने वनंत्रा में काम किया और उन्होंने क्या कुछ बताया वनंत्रा के बारे में वो सुनिए, क्योंकि वनंत्रा को फोकस करना बहुत जरूरी हो गया है। ये कहा जा रहा है ये तो एक रिजॉर्ट है, यहां पे कोई झगड़ा हुआ और लड़की मर गई, ऐसा नहीं है। ये एक पॉलिटिकल रैकेट है, हाई लेवल पॉलिटिकल रैकेट है टू कैरी आउट प्रोस्टिट्यूशन रैकेट एंड सर्विस
the high and mighty, the VIPs, and offer them services of girls by misleading them, luring them, kidnapping them and forcing them और ब्लैकमेलिंग them. ये पूरा रैकेट है. अब ये रैकेट कैसे चल रहा है आप सुनिए क्या कहा उस हस्बैंड और वाइफ ने जहां पर जिन्होंने इस वनंतरा रिजॉर्ट में पहले काम किया था. मैं इनकी आइडेंटिटी नहीं बता रहा हूं, ना मैं इनका नाम बता रहा हूं, ना ये बता रहा हूं कि ये कहां रहने वाले हैं और कहां इन्होंने बात की. क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी को सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है, वरना कल उनके लाइफ को भी खतरा हो सकता है. तो ये जो फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ वनंतरा रिजॉर्ट है, इसने पूरी कहानी मीडिया के सामने आकर बताई. अब उसने और उसके हस्बैंड ने जो कुछ बताया है वो ये है. इन दोनों के मुताबिक वो लोग इस वनंतरा रिजॉर्ट में लगभग 3 महीने तक इन्होंने काम किया था. समटाइम बिटवीन मई, अप्रैल एंड जुलाई दिस ईयर 2022. और इस 3 ही महीने में उनको पता चल गया कि इस पूरे रिजॉर्ट में कारोबार चल क्या रहा है, क्या गोरख धंधा हो रहा है. उनके मुताबिक इस रिजॉर्ट में हर एक वो लड़की जो काम करती है, कोई भी वुमेन जिसको एम्प्लॉय किया जाता है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश पुलकित आर्या करता है या और लोग जो एम्प्लॉय हैं वो करते हैं, चाहे उसकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो. जैसे इस केस में इस लेडी की शादी हुई थी और उसका हस्बैंड भी वहीं पे काम करता था. बावजूद इस फैक्ट है कि हस्बैंड भी प्रेजेंट था रिजॉर्ट में, फिर भी अकॉर्डिंग टू दिस वुमन पुलकित आर्या अटेम्प्टेड टू टेक स्पेशल सर्विसेज फ्रॉम हर और मिसलीड हर, कॉल हर इन द नाइट एंड सीक स्पेशल फेवर्स. इन दोनों ने जो बताया मीडिया को वो ये है, we were abused and tortured at the Vanantara resort while we were employed there for 2.5-3 months between May and July 2022. ये 2 महीने पहले की बात है. इनको इसके जॉब के बारे में, वनंतरा में इस जॉब के ओपनिंग के बारे में एक ऑनलाइन साइट से पता चला था. इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया और उसके बाद ये जॉब उनको मिल गया. पुलकित आर्या ने इनका इंटरव्यू लिया था और उनको कहा था कि आप आराम से यहां काम करो, यहीं पे रहो और कोई परेशानी किसी तरह की नहीं होगी. आफ्टर एन इंटरव्यू विथ पुलकित आर्या वी वर गिवन द जॉब्स. हाउएवर ओनली अ फ्यू डेज लेटर वी रियलाइज्ड दैट there were very bad things that were happening in the resort. Pulkit was abusive towards women employees especially. यानी इस women ने बताया कि जब हमने ज्वाइन किया, इंटरव्यू पुलकित आर्या ने लिया क्योंकि वो ओनर है, और उसके ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद हमको पता चला कि इस रिजॉर्ट में बहुत सारी गलत चीजें हो रही. खास करके पुलकित आर्या लोगों को गालियां देता था, वो भी विमेन एम्प्लॉयज को खास करके, और बुरी तरह से उनको लताड़ता था, गाली देता था, अब्यूज करता था, उनके साथ फिजिकल भी होता था, उनको मिसयूज करने की भी कोशिश करता था, उनका बेनिफिट लेने की कोशिश भी करता था और उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी करता था. Initially he abused other staff, but as days passed we also faced his devilish behavior. Pulkit Arya's wife Swati had warned me about Pulkit's ways. Now इस लेडी ने पुलकित आर्या के वाइफ का नाम लिया है स्वाति का और कहा है कि स्वाति ने हमें वार्न किया था. Anyway, so I was just going through the message about how many people watching. So doesn't matter. I think people are only, as I said Bindu earlier, people are only interested in talking about things that they are interested in. For them, the justice or the plight of others do not matter. We are here. It doesn't matter. I'm a journalist. I told you right in the beginning. For me, I am not a warrior. I am not an SSRian. I'm a journalist. For me, every person is important. For me, Sushant Singh Rajput is as important as Sonali Fogart. And Sonali Fogart is as important as Ankita Bhandari. So whether anyone comes or not, I am here and I will certainly take up the case because Ankita Bhandari's family is extremely poor. They need support और उनका केस दबाया जा रहा है क्योंकि उसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं
और अगर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती और उनको नहीं लगता कि इसको सपोर्ट करने की जरूरत है और आपको ज्वाइन करने की जरूरत है, तो फिर आपका कैंपेन फार्स है। आप जिस भी कैंपेन को चला रहे हो वो कैंपेन झूठा है। क्यों? क्योंकि अगर कैंपेन जस्टिस का है तो जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए, इनजस्टिस विथ नन होना चाहिए। यू कैन नॉट डिमांड सेलेक्टिव जस्टिस, बट अनफॉर्चुनेटली वी ऑल डू दिस, वी ऑल डिमांड सेलेक्टिव जस्टिस। जो हमें सूट करता है हम सिर्फ वो चाहते हैं, और जो हमें सूट नहीं करता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी और के साथ क्या हो रहा है, हमारा क्या बिगड़ता है। यही अप्रोच वर्चुअली उन सारे लोगों का देख रहा हूं जो इस प्लेटफॉर्म पे इतने ज्यादा एक्टिव रहे, लेकिन क्योंकि उनसे रिलेटेड टॉपिक नहीं आ रहा है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सोनाली फोगाट के साथ क्या हो रहा है या फिर एक अंकिता भंडारी के साथ क्या हो रहा है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो मारी जाए, चाहे उसके साथ रेप हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो भी तो वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। आप भी तो सिर्फ उस चीज में इंटरेस्टेड हो जिस टॉपिक को आपने उठाया है। दैट इज नॉट जस्टिफाइड। दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट अ पर्टिकुलर स्टोरी स्पेसिफिक। वी आर हियर टू रेज द वॉइस ऑफ एवरी सिंगल पर्सन हु नीड्स आवर सपोर्ट, एंड दिस इज व्हाट आई बीन सेइंग फ्रॉम डे वन। लेकिन आप लोग ने अपना फोकस क्लियर किया हुआ है। हम सिर्फ एक इशू के साथ चलेंगे, उसके अलावा इट डजंट मैटर। अगर किसी की जान जाती है तो जाए, हमारा क्या। अंकिता मर गई तो मर गई, हमारा क्या। मैं इस पॉलिसी पे नहीं चलता हूं और मैं नहीं चलूंगा। चाहे वो 2 लोग ज्वाइन करें, चाहे 20 लोग ज्वाइन करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आप सेलेक्टिव हो सकते हैं, मैं सेलेक्टिव नहीं हो सकता। आई एम अ जर्नलिस्ट। मेरे लिए हर एक स्टोरी इंपॉर्टेंट है और व्यूज डू नॉट मैटर टू मी। हो सकता है बहुत मल्टीपल रीजन है कि व्यूज नहीं हो रहे हैं। आई डोंट नॉट वांट टू गो इनटू दैट। जितने लोग भी देख रहे हैं, आई एम हैप्पी विथ इट। एटलीस्ट आई एम डूइंग जस्टिस विथ माई प्रोफेशन एंड आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अ स्टार Bollywood actor or a model or a poor girl like अंकिता भंडारी। मेरे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि जस्टिस तो सबको चाहिए। जिंदगी सबकी इंपॉर्टेंट है। जान तो सुशांत सिंह राजपूत की भी गई, जान सोनाली फोगाट की भी गई और जान अंकिता भंडारी की भी गई। मेरे लिए तो ये तीनों लोग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जान तीनों की गई थी। जस्टिस तीनों को चाहिए। एक को जस्टिस और बाकी का इनजस्टिस, ये नहीं चलेगा। हर शख्स का जस्टिस इंपॉर्टेंट होना चाहिए और सबसे पहले आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर आप लोगों को ही समझ में नहीं आएगी ना, तो इस तरह से अंकिता भंडारी मरते रहेंगे, पुलिस सोती रहेगी, पॉलिटिशियंस मैनेज करते रहेंगे चीजों को, कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। क्योंकि किसी को अंकिता भंडारी का की फिक्र है, किसी को सुशांत सिंह राजपूत की फिक्र है और किसी को सोनाली फोगाट की फिक्र है। ऐसा कोई नहीं है जिसको तीनों की फिक्र है। और जब तक आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि फिक्र सबके लिए कीजिए, जस्टिस सबके लिए डिमांड कीजिए, तो जो आज इनके साथ हो रहा है, कल हो सकता है किसी आपके जानने वाले के साथ हो, तब ये लोग भी वही करेंगे। ये भी नहीं खड़े होंगे। हो सकता है उस दिन मैं भी बिजी हूं किसी और स्टोरी में और मैं भी नहीं ले पाऊं। ऐसा मत कीजिए। हर एक स्टोरी को इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि एवरी लाइफ मैटर्स। जस्टिस तो 19-year-old अंकिता भंडारी को भी चाहिए। उसकी भी जिंदगी है। उसका फैमिली गरीब है। मैं आपको बताऊंगा उसके फादर ने क्या कहा है। बहुत गरीब लोग हैं। अगर इनकी आवाज नहीं उठा सकते क्योंकि ये दिल्ली के नहीं है या मुंबई के नहीं है या बैंगलोर के नहीं है या चेन्नई के नहीं है, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि एक छोटे से जगह का रहने वाला शख्स भी, उसकी जिंदगी की कीमत भी उतनी ही है जितनी एक बॉलीवुड एक्टर लाइक सुशांत सिंह राजपूत की है। So for me, Sushant is very important, but for me, Ankita Bhandari is also very important. So I will not leave it. It's all up to all of you. Whether you want to join, you want to see the videos, you don't want to see the videos, you do not want to raise a voice for Ankita Bhandari, is your choice. I have made my choice. So anyway, let's continue. So जो हस्बैंड वाइफ वहां काम कर रहे थे, उन्होंने पुलकित आर्या की वाइफ का नाम लिया और उन्होंने कहा कि स्वाति मैडम ने हमें वार्न किया था कि ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, तुम लोग के काम करने लायक नहीं है, क्योंकि पुलकित ऐसा ही करेगा। शायद पुलकित की वाइफ भी पुलकित के बिहेवियर से खुश नहीं है, ऐसा लगता है। दिस इज व्हाट दिस लेडी टोल्ड द मीडिया। स्वाति मैम टॉक टू मी अ फ्यू डेज आफ्टर आई ज्वाइंड। शी आस्क्ड मी नॉट टू वर्क हियर as she did not deem the place fit to work for girls like me, but I did not understand what she was hinting at. I spoke to my husband about this
and both of us then decided let's give us some time and then decide. यानी इस वुमेन ने बताया मीडिया को कि जो पुलकित आर्या की वाइफ है स्वाति आर्या, उन्होंने मुझे कुछ दिन बाद ज्वाइन करने के कुछ देर बाद, यानी मई में ज्वाइन किया था, मई में ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद उन्होंने बोला कि ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, तुम्हें कहीं और जाके काम करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जगहों पर तुम्हारे से शरीफ लड़कियां नहीं काम करें तो बेटर होगा। तो मुझे बात समझ में नहीं आई, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कुछ दिन देखते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। मुझे नहीं लगा कि इतना ज्यादा सीरियस हो जाए, या पुलकित की वाइफ क्या एक्चुअली इंडिकेट करना चाहती। शी सेज कि जो भी एलिगेशन पुलकित आर्या के केस में अभी लग रहे हैं अंकिता भंडारी केस के रिलेशन में, वो सारी चीजें सही है। पुलकित आर्या विमेन ऑर्गेनाइज करता था, पुलकित आर्या ड्रग्स ऑर्गेनाइज करता था, पुलकित आर्या विमेन के सर्विसेज अपने गेस्ट को देता था, पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में वीआईपीज आते थे, पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में बाहर से लड़कियां आती थीं, पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में वीआईपीज को लड़कियां सप्लाई की जाती थी। ये सारा कुछ इस रिजॉर्ट के भीतर चल रहा था और पुलिस को कानो कान खबर नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो पटवारी उस इलाके के लॉ एंड ऑर्डर को देखता है वो इनके पॉकेट में था। जब ये पूरा अंकिता भंडारी केस हो गया उसके बाद भी पटवारी उन्हीं का साथ दे रहा था, इन लोगों के केस को नहीं उठा रहा था। वो इसलिए क्योंकि पटवारी वॉज ऑब्वियसली बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द आर्यस, ऐसा लगता है। Very bad things used to happen with young girls at the resort. Pulkit Arya used to abuse us in the most vulgar language and he used to bring a lot of girls to the resort. ये लड़की ने बोला कि बहुत गलत चीजें होती थी और पुलकित हमें गालियां देता था और लड़कियों को लेकर रिजॉर्ट में आता था। क्योंकि मैं फ्रंट डेस्क पे काम करती थी, फ्रंट डेस्क मैनेजर थी, इसीलिए मैं सारे गेस्ट की एंट्री करती हूँ। लेकिन जो लड़कियां पुलकित आर्या लेकर आता था, मुझे कहा जाता था कि वो उन लड़कियों की एंट्री मत करो, डोंट मेक एनी एंट्री विथ इन रिलेशन टू द गर्ल्स दैट पुलकित आर्या यूज्ड टू ब्रिंग। सिमिलरली जो अंकित गुप्ता जिन लड़कियों को लेकर आता था, उनकी एंट्री भी नहीं की जाती थी। यानी इस रिजॉर्ट में बहुत सारे गेस्ट ऐसे आते थे या बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। अगर पुलिस सर्च भी करती तो उनका रिकॉर्ड नहीं होता, वो लोग आराम से जो कुछ करना चाहते थे करते और बच के निकल जाते। ड्रग्स के कारोबार को लेकर इस रिजॉर्ट में ड्रग्स का कारोबार भी चल रहा था, अकॉर्डिंग टू दिस हस्बैंड एंड वाइफ। सो द लेडी सेड दैट पुलकित यूज्ड टू गेट वेरी फ्रेंडली विद हिज गेस्ट. He used to take bath with them in the pool and then arrange ganja, marijuana for them and other drugs as well. यानी marijuana या बाकी जो ड्रग्स थे वो भी उनके लिए अरेंज करता था पुलकित, क्योंकि ऋषिकेश या उत्तराखंड में ड्रग्स बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे रिजॉर्ट्स में क्या गोरख धंधा चलता है वो बता रहे। Pulkit Arya did not stop here. He used to steal guests' liquor bottles and blame the employees for the theft. यानी वो जब गेस्ट घूमने जाते थे तो उनके शराब की बोतलें चुरा लेता था और वो सारा ब्लेम गेस्ट पे डाल देता था, एम्प्लॉयज पे डाल देता था। और जब गेस्ट वापस आते थे तो वो उन पर चिल्लाता था गेस्ट के सामने, ताकि उनको लगे, गेस्ट को लगे कि वो तो सही कर रहा है, ये एम्प्लॉयज हैं जो चोरी कर रहे हैं। सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को लेकर इस लेडी ने बताया कि ये दोनों पुलकित आर्या के साथ मिले हुए हैं, पुलकित आर्या के इशारों पे काम करते हैं, जो वो बोलता है वैसा ही ये लोग करते हैं, उसके हर एक गोरख धंधे में ये लोग पार्टनर हैं। Then she says that Pulkit Arya once targeted me as well. He asked अंकित को ही उसने बोला था जाकर अंकिता भंडारी से बात करो कि तुमको स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, उनको सर्व करना पड़ेगा। अब ये दिस वुमेन इज सेइंग that he asked Ankit to send me to his room with dinner in the night. However, Ankit told him that I had gone home
as my shift had ended. यानी पुलकित आर्या ने अंकित को बोला कि उसको बोलो कि मेरे लिए डिनर लेकर आए, और उस वक्त एज पर अंकित, एज पर दिस लेडी, पुलकित वॉज ड्रंक। तो रात में खाने के बहाने वो अपने रूम में इस लेडी को बुलाना चाहता था या बुला रहा था। अंकित ने बताया कि वो उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है, वो घर चली गई, इसलिए वो बच गई। He was drunk that night and this act of his was a decider for me. I told my husband about this and then we decided that we will leave the resort. मैंने लिए ये सब, ये फाइनल चीज थी। मुझे जब पता चला मैंने अपने हस्बैंड को बताया और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम रिजॉर्ट छोड़ देंगे। जब हमने रिजॉर्ट छोड़ दिया, ओके, जो हस्बैंड, इसका हस्बैंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीडिया के सामने प्रेजेंट था, उसने बताया हम दोनों ने वनंतरा ये सोच के ज्वाइन किया था कि हम यहाँ पर काफी दिन काम करेंगे, कई साल काम करेंगे, क्योंकि हमें जॉब की जरूरत थी और हम लंबे टाइम तक वनंतरा के साथ जुड़ना चाहते थे। व्हेन वी लेफ्ट, लेकिन क्योंकि जो हालात बने उसमें हमें जॉब छोड़ना पड़ा। जब हमने जॉब छोड़ दिया, उसके बाद पुलकित आर्या, उसकी वाइफ स्वाति, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, ये सब लोगों ने लगातार एक हफ्ते तक हमें कॉल किया और कहा कि तुम वापस आ जाओ। हमें ज्यादा सैलरी भी ऑफर की और उसके बाद ये भी प्रॉमिस किया कि हम, यानी पुलकित ने प्रॉमिस किया कि मैं ठीक से बिहेव करूंगा। ये लोग ने दोबारा ज्वाइन कर लिया क्योंकि पैसे ज्यादा मिल रहे थे। इन्होंने एक और चांस लिया, शायद चीजें ठीक हो गई होंगी। जब इन्होंने ज्वाइन किया तो कुछ दिन तक तो ठीक रहा सब कुछ, लेकिन उसके बाद फिर से पुलकित का सेम बिहेवियर शुरू हो गया। पुलकित ने फिर से गालियां देनी शुरू कर दी। 1.5 महीने तक इन लोगों ने काम किया, लेकिन 1.5 महीने तक इनको कोई सैलरी पुलकित ने पे नहीं की। जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो पुलकित ने इनको काफी धमकाया, डराया और कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। इन लोगों ने सोचा कि इनफ इज इनफ और इन्होंने रिजाइन कर दिया। पुलकित ने कहा कि तुम मत छोड़ो, लेकिन क्योंकि ये एडमेंट थे कि हम छोड़ेंगे, तो पुलकित ने कहा कि तुम लोगों ने चोरी की है। उसने इन दोनों पे चोरी का एलिगेशन लगाया और कहा कि कोई म्यूजिक स्पीकर है जो तुम लोगों ने चुरा लिया है रिजॉर्ट से, और उसके बाद हमसे धक्का मुक्की भी की और बाकी इंप्लॉयज ने भी आकर हमको थोड़ा धमकाया, डराया और उसके बाद हमें कमरे में बंद कर दिया। हम पुलिस के पास गए, वी वेंट टू द पुलिस सीकिंग हेल्प एंड टू फाइल कंप्लेंट। वी वर टोल्ड इन ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश में है और लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन पड़ता है। We were told at the Rishikesh police station that the resort does not fall under the jurisdiction of this police station. You will have to go and connect or contact the local पटवारी पुलिस। यानी जो पटवारी होता है इस इलाके में, उसका बहुत सारा काम होता है, मेजरमेंट करना, कौन सा लैंड है उसका नक्शा पास कराना, लेकिन पटवारी को उत्तराखंड में पुलिसिंग की भी राइट दी हुई। यानी लोकल इलाके में जहां पुलिस नहीं पहुंच सकती, वहां पर पटवारी को राइट है कि वो चाहे तो कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है और एफआईआर भी रजिस्टर कर सकता है। तो पुलिस स्टेशन ने ऋषिकेश में बताया इनको कि आप जाओ और पटवारी से कांटेक्ट करो, पटवारी ही आपका केस रजिस्टर करेगा। सो वी वेंट टू पटवारी, बोथ ऑफ अस वेंट टू पटवारी हु आस्क्ड अस टू रीच द रिजॉर्ट। यानी जब हम पटवारी के पास गए पुलिस स्टेशन के बाद, तो पटवारी ने हमें कहा कि आप रिजॉर्ट चलो पहले, और वहां पर जाके पटवारी ने हमें गालियां देनी शुरू कर दी और कहा कि तुम लोगों ने चोरी की है। हमने पटवारी को कहा कि नहीं, हमने चोरी नहीं की, हमारी सैलरी 1.5 महीने से पुलकित ने रोकी हुई है। लेकिन पटवारी ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और उल्टा कहा कि नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, पुलकित जो कह रहा है वो सही है। उसने हमारे सामने पुलकित आर्या को बोला कि मैं इन दोनों को लॉकअप में ले जाता हूं और इन दोनों की जम की पिटाई करता हूं। ये पटवारी है। अब आप समझिए कि जब पटवारी ही मिला हुआ हो तो फिर क्या हो सकता है। तो इन दोनों ने सारी पोल पट्टी जो पूरे रिजॉर्ट की है इन्होंने खोली है। तो उन्होंने कहा, पटवारी ने कहा कि मैं इन दोनों को ले जाता हूं लॉकअप में और जम के पिटाई करता हूं और तब तक पीटूंगा जब तक ये लोग सच न बोल दें। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोगों ने अपनी गलती मान ली,
हम लोगों ने लिख के पुलकित को दे दिया कि भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ किया जाए, और हम अपनी जान बचाकर उस रिजॉर्ट से भाग गए। अगर हम नहीं भागे होते तो शायद हमारा भी वही हश्र होता जो अंकिता भंडारी का हुआ। ये है उस कहानी उस हस्बैंड वाइफ की जिन्होंने 3 महीने इस रिजॉर्ट में काम किए। उनके मुताबिक, उसके हस्बैंड के मुताबिक, जो 2 दिन हमने वो गुजारे जब हमें इन्होंने एलिगेशन लगाया, पटवारी को बुलाया, पिटवाने की धमकी दी, वो हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा बुरा दिन था, बिकॉज वी वर केप्ट एज अ हॉस्टेज बाय पुलकित आर्या and there was no help coming from anybody because the patwari was also involved with him and was helping him, and those were the most horrific experience of our life. हमारी जिंदगी के सबसे बुरा तजुर्बा वो था जब हमको वर्चुअली किडनैप करके रख लिया गया था रिजॉर्ट में और हमें भागने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था। हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे, वरना हमको वहां पर मार दिया गया होता। आज हमें भी कोई नहीं जानता। इस तरह की चीजें इस रिजॉर्ट में होती रही हैं। अब आप रिकलेक्ट कीजिए कि लगभग ऐसी चीज अंकिता भंडारी के साथ भी हुई, और वो प्रियंका जिसका नाम आ रहा है जो गायब है, अब उसके बारे में सोचिए कि उसका क्या हुआ। ये क्या गारंटी है कि प्रियंका को भी इन्होंने मार ना दिया हो और उसी नहर में डाल दिया हो। इतने 8 महीने बाद तो कुछ भी नहीं मिले। केवल और केवल इनके इंट्रोगेशन से पता चल सकता है कि प्रियंका के साथ इन्होंने क्या किया और प्रियंका की कहानी क्या है। लेकिन इंट्रोगेट करेगा कौन जब पुलिस ही इनके साथ मिली हुई? तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा इस केस को तुरंत, चाहे आप लोग एग्री करें या ना करें। सीबीआई ही इज द ओनली ऑप्शन। वो कहते हैं ना, अंधों में काना राजा। मजबूरी हो तो फिर सब कुछ जायज है। तो ऐसे में सीबीआई इज द ओनली ऑप्शन ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन विच इज इंडिपेंडेंट। वरना स्टेट पुलिस इज कंट्रोल्ड बाय द बीजेपी, और ये सब लोगों के बीजेपी कॉन्टैक्ट्स हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा, कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर पब्लिक प्रेशर नहीं होगा तो ये केस बंद हो जाएगा। पब्लिक पहले बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन जब से क्रिमेशन हो गया है अंकिता का, पब्लिक शांत हो गई। पब्लिक अगर नहीं बोलेगी इस केस में और पब्लिक चुप हो जाएगी, ये केस दब जाएगा, ये केस वहीं रह जाएगा जहां पर आज है। किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या अंकित आर्या ने वाकई कोई प्रपोजल दिया था, क्या पुलकित आर्या ने अंकित के लिए कोई फेवर मांगा था, अंकिता भंडारी के साथ हुआ क्या था, और असली रीजन क्या है इनके डेथ का, और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। स्वाति आर्या को क्यों क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है और विनोद आर्या को क्यों क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, उस पटवारी को क्वेश्चन क्यों नहीं किया जा रहा है जिस पटवारी ने सारा कुछ किया।